हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 148 है और इसमें हम लोग सामान्यतन की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए। और जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चार्टर अधिनियम 1833, है ना। इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम और पारित वर्ष सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था 1976, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2006 और डी है ठेका मजदूरी अधिनियम 1970। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो कि अधिनियम और पारित होने वाला वर्ष सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2006 में नहीं बल्कि 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे संविधान के किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जिस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती उसको बताना है ना। कर्क रेखा नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1930 के दशक में बिहार के कृषक आंदोलन के नेता थे चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद और डी है जयप्रकाश नारायण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जो कृषक आंदोलन हुआ था 1930 के दशक में, उसके नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध था? जिन्ना नेहरू गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कार सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? महादेव विनायक रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान? सही आंसर क्या हो जाएगा? राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या फिर लोकायत दर्शन? सही आंसर क्या हो जाएगा? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व कौन से हैं? राज्यपालों की नियुक्ति, आंग्ल भारतीयों का नामांकन, एकल नागरिकता, लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और छठवां है अखिल भारतीय सेवाएं। नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से देख के आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस किस में जो है एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4, राज्यपालों की नियुक्ति, एकल नागरिकता और लिखित संविधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? एक अर्थसंघ के रूप में, एक संघ के रूप में, एक सहकारी संघ के रूप में या फिर राज्यों के एक संघ के रूप में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान जो है भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? राज्यों के एक संघ के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? नए मंत्रिमंडल के गठन होने तक मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति तदनुसार कार्य करेंगे। तीसरा है मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा और चौथा है मंत्रिमंडल काम चलाऊ सरकार के रूप में कार्य करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2। ठीक है, नए मंत्रिमंडल के गठन होने तक मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा। और दूसरे नंबर पे है मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति तदनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, यदि जो है लोकसभा विघटित हो जाती है तो ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी, और डी है भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय जो है भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार के आधार पर जमाएं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद एलआईसी का राष्ट्रीयकरण, और सबसे लास्ट में जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का, है ना, एक नंबर पे 1, 2, 3 और 4 पे जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 4, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या फिर मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास सूचकांक में सुधार, है ना, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना वर्ष है 1960, 1964, 1965 या फिर 1967। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्विक तापन क्षमता में निम्न में से कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में समर्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, और डी है उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी गैसें जो है वैश्विक तापन क्षमता में कार्बन डाइऑक्साइड की समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत प्रवाह की इकाई कहलाती है? एम्पियर, वोल्ट, करंट या फिर वाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोमीटर नापने का यंत्र है? ध्वनि की हाइड्रोमीटर नापने का यंत्र है, किसको नापने का यंत्र है ना? ध्वनि की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व या फिर विद्युत धारा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। सही आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज़ इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है? 6.4, 4.8, 7.4, 8.4। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4, है ना। मनुष्य के शरीर के रक्त का जो है पीएच मान 7.4 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेत्रदान में आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में आता है? रेटिना, नेत्र लेंस, कार्निया या फिर आइरिस। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया, है ना। नेत्रदान में आंख का जो भाग उपयोग में आता है कार्निया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, इंसुलिन हार्मोन है? एक ग्लाइकोलिपिड, बी है एक वसीप अम्ल,
सी है एक स्टायरॉल और डी है एक पेप्टाइड। तो इंसुलिन कैसा है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक पेप्टाइड हार्मोन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है मिलीपाता एवं इटाई रोग किसके टॉक्सिक के कारण होता है? मरकरी एवं टिन, मरकरी एवं कैडमियम, मरकरी एवं लेड और डी है मरकरी एवं आयरन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनीमाता और इटाई रोग किसके टॉक्सिक के कारण होता है? तो मरकरी और कैडमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतवर्ष में जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया था? 1964, 1974, 1984 या फिर 1994? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1974 को, है ना, भारतवर्ष में जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कब शुरुआत हुई? 2002, 2010, 2007 या फिर 2012? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब से हुई है? तो 2007 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? वित्त आयोग, भारतीय खाद्य निगम, योजना आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? योजना आयोग, ठीक है। इसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।